नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज़ ऑन वेरी चीप प्राइस। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने चैनल का नाम सुन ही रखा है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले, या मकान हो या ज़मीन हो, ठीक है, या फिर कोई शहर में आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसको खरीदने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि दोस्तों चाहे हम अपनी जमा पूंजी करके कोई प्रॉपर्टी लें, या फिर हम बैंक से लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी लें, दोनों ही अवस्थाओं में या दोनों ही तरीक़ों में हमारी बहुत बड़ी एक पूंजी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, है ना। चाहे वो ज़मीन हो, खेती हो, या अपना प्लॉट हो या मकान हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों में जो है बहुत विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, और छोटी सी भी गलती हमारे लिए जो है बहुत आगे जाके दिक्कत क्रिएट कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम फिर वाद विवाद में फंस जाते हैं, है ना। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर करने पड़े या फिर और चीज़ों में हमें फंसना पड़े, तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही उन चीज़ों पर गौर कर लें, पहले ही उन चीज़ों को ध्यान दे लें, ताकि जो है हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना करनी पड़े। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को लेकर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम मकान और प्लॉट को लेकर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपके कमेंट आए तब। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी ज़मीन जब हम लेते हैं तो उसकी खसरा खतौनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो वो ज़मीन का आप पहले ये देखिए कि वो ज़मीन किसके नाम पर है, ठीक है। अगर किसी के नाम पर है तो वो उस व्यक्ति का आधार कार्ड लीजिए, उससे मिलिए पहले, ठीक है। उससे पहले मिलिए, और मिलने के बाद में उससे आप आधार कार्ड लीजिए, और उस आधार कार्ड के ज़रिए आप उस खतौनी में उस व्यक्ति का नाम लीजिए। अगर उस खतौनी में 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे वो चारों भाई हों, चाहे वो चारों पार्टनर हों, उनके नाम आ रहे हैं, तो उनके भी आप आधार कार्ड और मतलब उनके खतौनी में नाम देख सकते हैं, ठीक है। मैप से मिलाइए, नक्शे में मिलाइए, और जिस खतौनी जितना एरिया लिखा है, क्या उस खतौनी में वो नंबर मैच कर रहा है, नक्शे में मैप कर रहा है। तहसील में जाइए, तहसील में वहाँ का नक्शा निकलवाइए, ठीक है। और जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड निकलवाइए, और मैप में जो खतौनी नंबर दे रखा होता है उससे मिलाइए, और उस खतौनी नंबर से वो नाम मैच कीजिए, और नाम जो आपको आधार कार्ड में दे रखा होता है वो नाम मैच कीजिए। और दोस्तों एक मैं जो ख़ास बात वो कहने वाला हूँ कि इसके बाद जब आप जो पूरा एरिया आपका हेक्टेयर में या मीटर में दे रखा होगा, उस प्रॉपर जगह को आप मौके पर जाकर नापिए, ठीक है। पहले खुद नापिएगा, उसके बाद थोड़े से आपके पैसे ज़रूर जाएंगे, पर लेखपाल को बुलाकर या पटवारी को बुलाकर आप ज़रूर नापिएगा। देखिए जो खतौनी नंबर आप जैसे तो किसी भी प्रदेश में, हर प्रदेश की अलग अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसकी खुद की एक वेबसाइट है ना, भूलेख खतौनी करके। तो आप उसको अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं, और अपने या लैपटॉप पर या कैफ़े से कहीं पर भी जाकर आप मतलब वो खतौनी नंबर से आप चेक करवा सकते हैं कि कितनी ज़मीन आ रही है और कितने लोगों के नाम पर है, ठीक है। और दोस्तों ख़ास बात ये कि क्योंकि कई सारे टुकड़े होते हैं ज़मीन के, तो कोई भी आपको ये दिखा कर ना कहते कि भाई ये इधर वाला हिस्सा मेरा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 बंदे हैं अगर जिस ज़मीन में, तो उसमें आप सिर्फ ये कीजिएगा कि चारों बंदों से आप अथॉरिटी लीजिएगा। भाई उनसे सबसे कहते हैं रजामंदी से हम कहते हैं, परमिशन की तो सबसे लिखवाइएगा कि भाई ये हिस्सा और भी इस साइड का ये हमें बेचना चाहते हैं, अगर आप एग्री हैं तो यहाँ पर साइन करें। क्योंकि दोस्तों कोई भी बाद में इस बात का दावा ना कर सके कि इसने मेरी बगैर रजामंदी के ये ज़मीन सेल कर दी है, या तो वो मेरा हिस्सा था। तो इस प्रकार से ज़मीन में ये विवाद आमतौर पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एक बार स्वयं खुद से ही ज़मीन को नाप लें, और उसके बाद में पटवारी या लेखपाल से उस ज़मीन की पैमाइश या मुआयना ज़रूर करवाएं, और 10 से 20 साल का रिकॉर्ड पूरा निकलवाएं। अगर वो रजिस्ट्री करी हुई है या फिर किसी की जैसे कह सकते हैं विरासत वाली ज़मीन है, तो उसका पैमाना आप ज़रूर करवाएं, ठीक है। मुआयना करवा सकते हैं, पूरी ज़मीन नपवा सकते हैं, और वाकई में जो खतौनी में लिखी हुई गई है, खसरे में जो नंबर है वो वाकई में वहीं पर मौजूद है,
जो मैप में शो हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि होती ज़मीन कहीं पर है, मैप में कहीं दिखाते हैं और मौके पे जाके वो ज़मीन कहीं या तो कम निकलती है या तो फिर कहीं और ही होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और अगर मेरे चैनल से आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करें। मैं फिर मिलूँगा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।